और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कल शाम से एक ही खबर बनी हुई है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। और उस पर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य कारणों के चलते आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विदाई समारोह नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा भी दिया है और फेयरवेल स्पीच जो है उनकी वो नहीं होगी, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। वहीं उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर विपक्ष ने हैरानी जताई है। कल ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, क्या खबर इस वक्त मिल रही है विदाई समारोह को लेकर और जगदीप धनखड़ को लेकर? ये देखिए, जो अभी की जानकारी है उसके मुताबिक जगदीप धनखड़ चाहते थे कि वो राज्यसभा में आए, अपना इस्तीफा अनाउंस करें और उसके बाद एक फेयरवेल स्पीच दें, लेकिन उनका स्वास्थ्य जो है वो इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि वो राज्यसभा में आकर अपने इस्तीफे का ऐलान करें और वहां पर फेयरवेल स्पीच दें। इस वजह से हमारे सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी है कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कोई भी फेयरवेल स्पीच नहीं हो पाएगी। स्वास्थ्य कारणों की वजह से वे राज्यसभा में आज नहीं आएंगे। विकास, जिस तरह से आपने बताया ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है, जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, ऐसे में अब आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? देखिए, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद अब जो सदन का संचालन है, अगर राज्यसभा के संचालन की बात की जाए तो उपसभापति हरवंश करेंगे और इसके अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद 60 दिनों के भीतर सरकार को नए सभापति का चयन करना होता है। इसके लिए जो प्रक्रिया है उसके लिए बाकायदा चुनाव का ऐलान होगा और राज्यसभा और लोकसभा के सांसद मिलकर सभापति के नए चुनाव के लिए मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 60 दिनों के भीतर ही सरकार को नए सभापति का चयन करना होगा। तो जो प्रक्रिया है वो लगता है कि 60 दिनों के भीतर सरकार को पूरी करने के लिए तकरीबन 20 से 25 दिनों के भीतर या स्थगन के बाद, इस सत्र के स्थगन के बाद इस प्रक्रिया की शुरुआत करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, अपडेट के लिए आपके पास हम लौटेंगे। तो फिलहाल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एनडीटीवी भी यहाँ पर 5 बड़े सवाल पूछ रहा है। इस्तीफे के पीछे क्या कोई राजनीतिक वजह है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू ही हुआ था, उसका पहला दिन था, वो कार्रवाई में शरीक हुए, वो चेयर पर थे, लेकिन उसके बाद शाम को उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। क्या कोई राजनीतिक वजह रही है? दूसरा सवाल यहाँ पर आ रहा है, इस्तीफे का सवाल खड़े करने वाली जो टाइमिंग है वो एक सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि जिस तरह से ये इस्तीफा हुआ है, इस्तीफा पहले भी हो सकता था, मॉनसून सत्र के बाद भी हो सकता था, लेकिन क्या वाकई में ये टाइमिंग किसी खास वजह की वजह से? अब बड़ा सवाल, देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? जिस तरह से विकास बता रहे हैं, अगले 1 हफ्ते के अंदर प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी जाएगी नए उपराष्ट्रपति के लिए, और नए उपराष्ट्रपति की अब कब तक नियुक्ति होगी, ये एक बड़ा सवाल बन रहा है कि कौन इसमें होगा आगे पद पर, कौन कौन से दावेदार जो हैं वो यहाँ पर सामने आएंगे, किस किस के नाम आगे चल रहे हैं, और इस्तीफे के बाद सरकार की क्या तैयारी रहने वाली है, इस पर भी ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर नजर रहेगी।